Many people die 25 and are not buried until 75। दोस्तों आज हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की इस कोट को डिकोड करके उसकी वेरियस एस्पेक्ट को देखेंगे और उससे लेसन्स लेंगे। क्योंकि अगर आप पॉडकास्ट को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये कोट में एक इंसान की लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस इंक्लूडेड होती है, जिससे हम बहुत सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक वाइज इंसान ने कहा था कि बेवकूफ इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और बुद्धिमान इंसान दूसरों की एक्सपीरियंस से सीखा है। तो पहले ये जान लेते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन थे कौन। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म जनवरी 1706 को हुआ था। मिस्टर फ्रैंकलिन एक ब्रिटिश अमेरिकन थे जो कि एक अमेरिकन स्टेटमेंट पॉलिटिशियन, राइटर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर एंड ऑपरेटर थे। अब जिन लोगों को स्टेटमेंट समझ नहीं आया उन्हें बता दे, एक स्टेटमेंट बहुत ही वाइज इंसान को चूज किया जाता है जो कि कंट्री के पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और तो और कंट्री के लॉज भी एक स्टेटमेंट के थ्रू होता हुआ जाता है। सो अब हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा और उसमें हमें एक चीज नजर आता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ना सिर्फ एक पॉलिटिशियन थे बल्कि एक राइटर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर एंड प्रिंटर थे। आई मीन एक इंसान एक पॉलिटिशियन भी है, साइंटिस्ट भी है और एक इन्वेंटर भी है जिसने बहुत सी चीजें इन्वेंट किया है, जिसमें से कुछ है फ्रैंकलिन स्टोव, लाइटिंग रॉड और मिस्टर फ्रैंकलिन एक राइटर भी थे। उनके कुछ राइटिंग है पोर रिचर्ड एल्मेनेक, हिज ऑटोबायोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड दिस गाय यूज्ड टू बी अ प्रिंटर आल्सो। नाउ द क्वेश्चन इज इन सब का इस कोट से क्या लेना देना है। यू सी मिस्टर फ्रैंकलिन पास आउट इन 1719 बट उनका ये कोट आज भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल के 25 साल का इंसान ये सोचता है कि जल्दी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, ना कुछ सीखना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, ऑफिस में जाओ या ना जाओ मंथ के एंड में तो सैलरी हाथ में आ ही जाएगी। लेकिन इसी सोच की वजह से 25 साल का इंसान अपनी लाइफ में स्टक होके रह जाता है। वो अपने आप को यूजलेस चीजों में इन्वॉल्व कर देता है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल महंगा फोन, कार, अर्ली लाइफ में घर खरीदना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये कहोगे इसमें बुराई क्या है? बुराई है सी ये सब चीजें अगर वो इंसान अपने करंट पैसे से खरीद रहा होता तो ठीक था, लेकिन एक न्यूली जॉब अपॉइंटेड इंसान अपने फ्यूचर से पैसे लेके आज मजे करता है। ओके नाउ द क्वेश्चन इज फ्यूचर से कैसे? फ्यूचर से मतलब लोन बेसिकली क्या है? फ्यूचर से लिया हुआ पैसा जिसे आपको आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा भारी इंटरेस्ट के साथ, और वही एक 25 साल का इंसान फंस जाता है। और तो और गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद एक इंसान को धड़ाधड़ रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं और वो इंसान उसी चक्कर में बिना प्लानिंग के शादी भी कर लेता है और शादी भी लोन के पैसे से, और फिर आधी से ज्यादा जॉब लाइफ वो इंसान लोन की किस्तें भरने में लगा देता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग सुनो, ये सब चीजें हवा में की हुई बातें नहीं है। रिसेंटली पब्लिश हुई एक डेटा के अनुसार 70% आईफोन परचेज इन इंडिया आर ऑन EMIs। 70%। ना सिर्फ ये, ऑन एन एवरेज एक इंडियन फैमिली अपनी शादियों में 15 to 25 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं और मोस्टली लोन लेके। क्यों? क्योंकि अपना स्टेटस मेंटेन करना है और उसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो इंसान अपने आप को रेट रेस में ढकेल देता है और अपने पेशेंट का गला दबा देता है। कुछ नया करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना वो इंसान भूल जाता है। अब उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल रह जाता है, 9 to 5 जॉब और लोन की किस्तें भरना। और वो जब 70-75 का होता है तब उसका सोल से छोड़ जाता है, जबकि वो तो 25 में ही मर गया था।